हे हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज की इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। आई थिंक आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, हम बात तो उसी चीज़ के बारे में करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या सही तरीका होता है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने का, या कौन सा बेस्ट तरीका होता है ताकि आप एक पाथ को सक्सेसफुली शुरू कर सकें। तो जैसे ही न्यू ईयर आने वाला होता है, सब लोग यही करते हैं, टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टॉप 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लोगों को भी यही देखना होता है क्योंकि न्यू ईयर आना होता है, रेजोल्यूशन लेना होता है कि हम आज से ये करना शुरू कर देंगे या आज से वो करना शुरू कर देंगे। सबको प्रोग्रामर बनना होगा क्योंकि सबकी सीटीसी मिलती है। तो ये सारा सोच के लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यही सोच के इसके अंदर आ रहे हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तरायण आने से पहले पहले आपका रेजोल्यूशन टूट जाने वाला है और आप फिर से उसी पाथ पे चले जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। नहीं विश्वास है, ट्राई करके देख लो। मैं आपको नीचे कमेंट करके बोल देना अगर नहीं टूटता है तो। पहले कौन सी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पता करने से पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं और समझते हैं कि क्या आप एक सीएससी ब्रांच से हो, मतलब कंप्यूटर साइंस की किसी भी ब्रांच से हो, किसी से भी, क्या मेरा मतलब है बीसीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीटेक हो सकता है, योर गॉट माय पॉइंट, राइट? कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, या आप नॉन टेक से हो और आप टेक में आना चाहते हो। चाहे तो आप टेक से हो, चाहे तो आप नॉन टेक से हो, तो सबसे पहले ये समझो कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। देखो, तो अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है या अच्छे से आती है ठीक ठाक, आप दूसरी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 7 से 8 दिन के अंदर सीख सकते हो, तथा कोई टाइम नहीं चाहिए होता है। तो सबसे पहली बात तो ये, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप मुझसे ये पूछे कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मैं बोलूंगा अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो जो आपको सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, आपको वो सबसे अच्छे से आनी चाहिए। बाकी सारी आप मास्टरी कर सकते हो। और अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, चलो मान लो अगर आप टेक से भी हो और कोई एक चूज करना चाहते हो एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगा, उसी के अंदर से किसी एक को पिक कर लेना। दूसरा कुछ भी पिक करने की जरूरत नहीं है। तो पहली है जावा, दूसरी है जावास्क्रिप्ट और तीसरी है पाइथन। इन तीन के अंदर से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पिक कर लीजिए और उसे अच्छे से सीख जाइए। वंस आपको ये आ गई, कई बार लोग C++ भी चूज करते हैं, which is completely correct। अगर आप C++ भी चूज कर रहे हो तो उसमें कोई खराबी नहीं, बट इन 3-4 के अलावा और कोई भी मत चूज कीजिए एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो। जब आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। मतलब वेब डेवलपर बनना है, डेवलपमेंट करना है, गेम डेवलपमेंट करना है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में जाना है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है? अगर आपने वो डिसाइड कर लिया, तो अब थोड़ा पाथ आसान हो जाता है। अगर आप ये डिसाइड कर ही नहीं पा रहे और आप ये सोच रहे हो जो ट्रेंडिंग है मैं उसमें से कुछ भी एक पिक कर लूंगा, तो माफ कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है? तो कोई भी एक डोमेन कर लो पहले, या तो पहले प्रोग्रामिंग, दूसरा सबसे पहले डोमेन डिसाइड कर लो। अब जैसे ही आपने डोमेन डिसाइड कर लिया, तो उसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको AI ML में जाना, ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट और जावा को यूज नहीं करने वाले हो। आप जो लैंग्वेज चूज करोगे वो होने वाली है पाइथन। क्यों? क्योंकि पाइथन का यूज करके अब आप AI ML में जा सकते हो, उसकी लाइब्रेरीज पांडास, नमपाई और जितनी भी उन्हें सीख सकते हो, साइकिट-लर्न को सीख सकते हो। मतलब आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, आपने डोमेन चूज कर लिया, नाउ यू कैन गो इन डेप्थ। पढ़ेंगे एट एनी गिवन कॉस्ट, व्हिच इज HTML, CSS के फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। रिएक्ट का आप व्यू चूज कर सकते हो, एंगुलर चूज कर सकते हो, बट इतना तो सीखना ही पड़ेगा। और अब जैसे ही बैकएंड की बारी आती है, तो बैकएंड आप जावा से भी कर सकते हो, पाइथन से भी कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। तो इन तीनों से आप बैकएंड कर सकते हो। आप अपने अनुसार जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने मास्टरी कर ली है, अब उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। अब अगर आप मान लीजिए आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, तो उस केस में क्या होगा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, करेक्ट? अब उस पे देखो आपको जाना किसमें, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, iOS डेवलपमेंट में, या नेटिव ऐप जो रिएक्ट नेटिव ऐप फ्लटर के थ्रू होता है उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कोड लिखना है कि एक बार लिखो और iOS और एंड्रॉइड दोनों में चल जाए। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है रिएक्ट नेटिव और एक है फ्लटर। मान लीजिए आपने जावास्क्रिप्ट पहले ही सीख ली है, ठीक है, जो आपने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी वो जावास्क्रिप्ट सीख ली।
अब आप मोबाइल डेवलपमेंट के पाथ में जाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको? अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी तो आप रिएक्ट नेटिव को पकड़ लोगे, उसे अच्छे से मास्टरी कर लोगे और आप फिर रिएक्ट नेटिव के पाथ पे चल सकते हो। तो मान लीजिए आपने फ्लटर चूज कर लिया और आप सोचते हैं आपको फ्लटर के साथ जाना है, ठीक है? तो अब आपको सीखनी पड़ेगी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और याद रखिए, जैसे यहाँ पे मैंने नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की है, ये मत भूलना कि आपने यहाँ 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो डार्ट सीखने में आपको सिर्फ मुश्किल से 7 से 8 दिन लगेंगे, खाली सिंटेक्स अलग होगा, बाकी इफ एल्स लूप फंक्शन सारी चीजों का मतलब काम सेम होने वाला है। तो आप मान लीजिए इस पूरे पाथ से हो गए और आपको 1-2 साल काम करते करते हो चुका है। अब अगर आपको कोई चीज मास्टरी करनी है तो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, पहली है गोलैंग और दूसरी है रस्ट। तो इन दोनों को सीखिए, बट हाँ एटलीस्ट आपने कुछ दिन मार्केट में दिया हो, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाए हो, कोई भी एक डोमेन की नॉलेज आपके पास अच्छी हो, तब इन दोनों पे जाइए। नहीं तो आई विल हाईली रेकमेंड कि कोई बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप YouTube पे जाके कोई एंडलेस स्क्रॉल नहीं करोगे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ 2024। अगर आप करते भी हो तो 2024 और 2023 को कंपेयर कर लेना, दोनों ही सेम होगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा किसी भी एंडलेस स्क्रॉलिंग में नहीं फंसेंगे और कोई भी एक लैंग्वेज को पढ़ के आप शुरू करेंगे। देखिए, शुरू करना इज इंपॉर्टेंट, टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, नॉट कि कौन सा बेस्ट है। दौड़ना आप सीख जाओगे। इसी के साथ शुक्रिया।